आज हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड्स. दिस इज माय यस्टरडे का सेम डिस्क्लेमर एंड नाउ देन सो लेट्स स्टार्ट. नाउ ट्रेंड्स. अब ये जो ट्रेंड होता है, ट्रेंडिंग, ट्रेंड, नाउअडेज ट्रेंड क्या होता है ये बताने की तो जरूरत नहीं है. लोग भी देखते हैं ना कि व्हाट इज ट्रेंडिंग, यानी ट्विटर पे क्या ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया में क्या ट्रेंडिंग है, फैशन में क्या ट्रेंडिंग है. मीन्स पीपल दे वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली राइट नाउ ट्रेंड इज. यानी हर एक फील्ड का अपना एक ट्रेंड होता है. ओके. और ट्रेंड इज नथिंग बट समथिंग विच इज गोइंग ऑन करंटली, विच इज गोइंग ऑन, विच इज पीपल दे आर फॉलोइंग, मॉनिटरिंग. Okay, trend as per me, that's something which is ongoing, a buzz sort of, currently followed by people, monitored by people or talk about by people. Okay, कि जैसा अभी लोग कोरोना के बारे में, तो शब्द ट्रेंडिंग क्या है, कोरोना का है. This word trend, it is related to our day to day life. Okay, so and definitely it is having certain importance. So same way it is also having certain importance in share market also. यानी पब्लिक दे आर वेटिंग कि क्या ट्रेंड है. तो 3 टाइप के ट्रेंड है एंड दिस ट्रेंड दे आर बेस्ड ऑन डाउ थ्योरी. नो व्हाई डाउ थ्योरी? बिकॉज दिस फेलो चार्ल्स डाउ, ये बंदे ने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट जब मूव होते रहता है तो पर्टिकुलर ट्रेंड में मूव होता है. यानी यहाँ पे जैसा मेंशन किया गया है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड. और मैंने यहाँ पे इसका एक हल्का सा सिंपल वे में डेफिनेशन लिखा है कि जब प्राइस, जब चार्ट पर हायर हाई एंड हायर लो बनाती है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है मीन्स व्हेन इट इज मेकिंग लोअर लो एंड लोअर हाई, और साइडवेज यानी रेंज बाउंड रहता है. अब इसका मतलब क्या है? नाउ लेट मी से प्राइस ऊपर मूव शुरू करना कर दे. अब यहां से नीचे आई, क्यों रिट्रेस हुआ प्राइस? क्योंकि पब्लिक ने प्रॉफिट बुक किया. जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उन्होंने यहाँ पे सेल किया. अब यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि जो लोगों को मालूम पड़ा कि ये शेयर में कुछ तो बात है, तो वो लोगों ने इसको यहाँ से यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, तो वो लोग रिट्रेसमेंट के लिए रुके रहे. नाउ दे एंटर्ड ओवर हियर. और अब यहाँ से इसका अगेन नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू. तो ये एक इसका नया हायर हाई. ओके, नाउ व्हाई दिस इज हायर हाई कंपेयर टू दिस हाई? दिस इज हायर हाई. नाउ ये क्या हो जाएगा फिर? हायर लो, बराबर. अगेन दिस इज व्हाट? यस. सो दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड. जब आपका अप ट्रेंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते जा रहा है, यानी वो स्टॉक में दम है. पीपल दे आर रेडी टू गिव एनी प्राइस जस्ट टू एंटर बिकॉज दिस इज अ ग्रोथ स्टोरी. ओके, हम लोग ये सब चार्ट पे आज देखेंगे कि कैसा दिखता है चार्ट पे एक्चुअली किसी शेयर प्राइस जब वो अप ट्रेंड में होता है. ओके, तो अगर मुझे डाउन ट्रेंड बनाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? जब कोई शेयर ऊपर से नीचे की जर्नी शुरू कर देता है, साउथवर्ड जर्नी जिसे हम कह सकते हैं, इतना एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं बनाता है, हाँ, खाली ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है. ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? ये आपका क्या हो गया? टॉप यानी हाई उस शेयर का. अब ये जो बना है ये बन गया उसका लोअर हाई. कंपेयर टू दिस हाई, डेफिनेटली दिस हाई इज लोअर, बराबर. और ये हो गया उसका लो. तो ये हाई बनाने के बाद ये लो बना. ओके, तो जो लोगों की उल्टा भी जमता है ना, कि हाई पे वो लोग सेल करते हैं और फिर लो पे उसको बाय कर लेते हैं. क्योंकि प्रॉफिट कब होता है? एक सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सी प्रोग्राम भी लिखा है इसके लिए कि व्हेन बाय प्राइस इज लेस देन सेल प्राइस. तो हमेशा सेल कहाँ पे करना चाहिए? ऊपर,
बाय कहाँ पे करना चाहिए, नीचे, तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। ओके, अब अगेन ये क्या होगा आपका, फिर से लोअर हाई, ये होगा आपका लोअर लो, ये होगा हमारा वापस से एक lower high, and this is how it will continue. So getting the idea of uptrend, this is downtrend. इसके पहले बताया था वो क्या था, अप ट्रेंड, और अब हम लोग देखते हैं एक साइडवेज ट्रेंड, ओके, विच इज रेंज बाउंड, जिसमें प्राइस का मूवमेंट होता तो है लेकिन इंसान पक जाता है, बोर हो जाता है इंसान। आपको लगता है अरे ये नीचे जा रहा है, वापस से ये यू टर्न लेता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको लगता है अरे वाह 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 ऊपर जा रहा है, वापस से ये नीचे लेके आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा ये चलते रहेगा। सो दिस ट्रेंड इज ऑब्जर्व बाय मिस्टर चार्ल्स डाउ, और उनको ये ध्यान में आया कि जब आपका प्राइस किसी रेंज में मूव होता है तो दैट इज नथिंग बट रेंज बाउंड। सो सेम वे जो अभी मैंने ट्रेंड ड्रॉ किए थे कि जो अपना अप ट्रेंड था कि यहाँ से शुरू हुआ, फिर थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से थोड़ा शुरू हो गया ये, एंड सो ऑन। सो पीपल दे आर दोज हु नॉट एबल टू गेट चांस टू एंटर ओवर हियर, जो फेंस पे बैठे थे वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, ओके, और फिर वापस से ये वाला राइड का मजा लेते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जब नीचे आता है प्राइस तो फिर से लोग एंट्री करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये है ट्रेंडिंग, ये जो पोर्शन है ना ये ट्रेंडिंग है, ये जो पोर्शन है ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि ये बड़ा मूव मिलता है, ये छोटा रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट छोटा ही अच्छा होता है। एक चीज याद रखो रिट्रेसमेंट के बारे में, जितना कम रिट्रेसमेंट होता है उतना वो अपवर्ड मूवमेंट स्ट्रॉन्ग का बाय किया हुआ शेयर अगर थोड़े ही दिन के लिए नीचे आ रहा है और फिर अपवर्ड जर्नी शुरू कर रहा है, इसका मतलब वो बढ़िया शेयर है। जैसा कल भी मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था कि सभी के साथ रिलायंस ने भी नोज डाइव किया था, नीचे आया था, लेकिन रिलायंस है कि जिसने वापस से अपने उसी मार्केट हाई को टच किया, और अब लोग जो है जिन्होंने उसको 850 900 वहां पे जिन्होंने खरीदारी की थी वो लोग अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसी वजह से रिलायंस थोड़ा नीचे आया, कि डाउन ट्रेंड में क्या था कि नीचे आया, ठीक है, और ऊपर गया, ये हाई बनाया, पर ये हाई उसने इसके ऊपर नहीं बनाया, और अगर वापस से अपना ही लो तोड़ के नीचे गया, मीन्स वी नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट दिस हाई टू गेट ब्रेक, यानी उसका जर्नी कुछ ऐसा होना चाहिए, फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट, थोड़ा ही रिट्रेसमेंट, और फिर जो जर्नी आएगा ऐसा होना चाहिए, यानी ये भी टूट गया, ये भी उसने यहाँ टूट गया है ना, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस व्हाट इज सपोर्ट। ऐसा तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, तो बराबर है ना, रेजिस्ट करोगे तो आपको वापस आना पड़ेगा, और अगर सपोर्ट मिलता है तो वापस से बाउंस होगा। तो ऐसा कहते हैं कि शेयर मार्केट इज नथिंग बट अ फाइट बिटवीन बुल एंड बेयर। right now bearish market is going on, okay, just previous to corona it was bull market, prices index सारा चीज कैसा ऊपर जा रहा था, तो तब बुल्स की जीत हो रही थी। अब बुल्स को हरा के प्राइस किधर आ गया, प्राइस बेयर नीचे लेके आ गए हैं। तो अभी हम लोग कुछ चार्ट पे देख लेते हैं, ये लिखा है यहाँ पे investing.com, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये है एरो जिससे ये छुप जा सकता है। सी नाउ दिस इज अप ट्रेंड, दिस वाज अ स्लाइट लोअर ट्रेंड, यानी ये रिट्रेसमेंट हुआ, ओके, फिर प्राइस ऊपर आया, और ये देखो ये कहाँ से है, ये 2009 दिख रहा है ना, 2009 से लेके 2017 तक, यानी जियो जब तक शुरू नहीं किया था मिस्टर अंबानी ने, ओके, तब तक रिलायंस ने लोगों को कितना पकाया है। एक रेंज में इधर यहाँ पे टूल है, आई विल ड्रॉ वन रेक्टेंगल, सी, ये कुछ इतने ही रेंज में फंसी हुई थी प्राइस,
कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट नहीं था, पर ये मंथली चार्ट है मेरा। आई एम शोइंग यू मंथली चार्ट ऑफ रिलायंस। सो सी, क्या बढ़िया, यहाँ से जो रिलायंस ने अप ट्रेंड शुरू किया है, लेकिन प्राइस कभी भी एक जैसा ऊपर नहीं जाती। आप देख रहे हो ये लाल कैंडल है, रेड कलर की कैंडल, इट मीन्स उस दिन प्राइस नीचे आई है। और ये जो ग्रीन कैंडल्स है, इट मेंशन कि प्राइस उस दिन अप गई है। ओके, ये अप एंड दिस इज द डाउनवर्ड मूवमेंट। अब ये कोरोना वाला मार्च महीना है अपना, लेकिन जब डर आता है ना, मैंने कल भी कहा था, दो सेंटिमेंट है। अगर दो इसमें बुल एंड बियर है, अगर रेड एंड ग्रीन कैंडल है, अगर बाय एंड सेल है, तो फिर सेंटिमेंट भी दो है, फियर एंड ग्रिड। तो ये फियर देखो, प्राइस चढ़ने को कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक, लेकिन प्राइस गिराने के लिए कितना टाइम लगा, तो बराबर है। तो वो चढ़ाई में टाइम लगता है, लेकिन एवलांच इफेक्ट देखा है कभी टीवी में, मूवी में वगैरह, जब बर्फ फिसलता है ऊंचाई से, कुछ टाइम नहीं लगता है उसको जमीन को छूने के लिए। तो समथिंग लाइक दैट कि ऐसा दर 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 नीचे। यहाँ पे भी प्राइस 3 ही महीने में नीचे। ये समझ में आया सबको कि यहाँ पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब ये इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अच्छा, ऐसी कौन सी प्राइस है ये चारों प्राइस में से जो चेंज नहीं होती? कौन सा ऐसा प्राइस है कि जो चेंज नहीं होता है? तो वो होता है ओपनिंग प्राइस। एक बार ओपन हो गया वो, हाँ, हाई लो डिपेंड अपॉन पूरा दिन भर का जो होता है। और इम्पोर्टेंट सबसे इसमें क्या होता है, क्लोज प्राइस होता है। ओके, क्योंकि क्लोज कहाँ पे होता है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्लोज नीचे हुआ, ये इसके नीचे क्लोज हुआ, लोगों को लगता है अभी ये नीचे गिरने वाला है, लेकिन दूसरे दिन ऊपर, अब ऊपर क्लोजिंग करवा दी। तो यहाँ पे ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया लोगों ने, ये जो नीचे जाने वाला था वो ऊपर कर दिया। तो ये क्लोज की वजह से फिर लोगों को लगता है नहीं, हाँ ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा। अब देखो, इसके क्लोज से इसका क्लोज काफी ऊपर है, अब ये ऊपर है। तो इसीलिए अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, या जो मैंने आपको कहा था कि क्या ट्रेंड कैसा समझना चाहिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है कि क्या इतने बार ये लेडी बोल रही है, लेकिन नहीं, वो उसी से वो ट्रेंड दिमाग में बैठता है उतने बार बोलने से। यानी मेरे सर जिनसे मैंने सीखा है, वो तो हमारे से 10 बार उन्होंने ये करा लिया। अब ये कैसा ट्रेंड बन गया है, नीचे वाला ट्रेंड बन गया। देखो, ये टॉप था, so this is high, this is low, now this one is lower high compared to this high, this is lower low compared to this low. Okay. ये देखो, डेली पे काफी दिनों तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि शेयर को ऊपर जाना भी है कि नहीं जाना है। ये ऐसा एक ट्रेंड में चल रहा था, ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था। ओके, सो दिस इज साइडवेज, कि क्या चल क्या रहा है उसमें वही नहीं समझ आ रहा। फिर लोग जो रुके थे यहाँ पे, जब उसने ये ब्रेक किया, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट, जब प्राइस तोड़ के ऊपर जाती है उसको बोलते हैं ब्रेकआउट आना, और जब प्राइस तोड़ के नीचे जाती है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। यहाँ पे भी एक कितना लंबा ये साइडवेज चल रहा था, यानी कब से लेके, हाँ, मई 2019 में से लेके यहाँ तक। फिर एक छोटा सा लोगों को झटका दिया कि नीचे जा रहा है, जाते जाते वापस से यू टर्न मार के ऊपर के साइड चला गया। सो ये, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, और जैसा कल मैंने कहा था कि कुछ इंडिकेटर्स की मदद से आप समझ सकते हो कि अब ट्रेंड ये और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर आएगा एंड सो ऑन। तो ये यहाँ तक चलते रहता है। इसमें भी लोग पैसा कमाते हैं, उनको मालूम है कि अब ये प्राइस यहाँ से बाउंस होके, यानी यहाँ पे टच करके नीचे आएगा, यहाँ से टच करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, वापस से बाय सेल। या मैम, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।